बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े वीतराग और इतने निष्काम भक्ति के लाडले कि कभी कुछ नहीं भगवान से मांगा, कुछ नहीं मांगा। पूरा जीवन निकलने को आया, धीरे धीरे कब बुढ़ापा आ गया पता नहीं लगा। उनके हाथ में झोली रहती थी और बस मुस्कुराते रहते, ठाकुर जी का नाम लेते रहते, कीर्तन करते रहते थे। जब बुढ़ापा आया तो एक दिन भगवान ने लीला की। वो बांके बिहारी दर्शन करने गए तो उन्हें सब कुछ दिखे पर ठाकुर जी ना दिखे। बड़े चौंके। तो वो दूसरे महात्मा बगल वाले से पूछने लगे, भैया नेक देखो तो ठाकुर कहां गो, ये बिहारी जी कहां गो? तो बगल वाले महात्मा बोले, पागल हो क्या, कहां गो कहां? वही सामने तो विराजो है, देख कितनो मलूक लग रहो है, मोटो मोटो थापक तगुआ चंदन लगाए राखो बाने, कहा काली कांवरियो पहन रखी है, आहा आज तो बड़ो प्यारो लग रहा है, पीले पीले कपड़ा पहन करके कांवरिया उड़ के बड़ो प्यारो लग रहा हो, बड़ो प्यारो लग रहा हो। अब ये बड़े टेंशन, अब ये अपनी आंखन को बंद करें फिर खोले, फिर बंद करें फिर खोले, पर वहां पे तो खाली जगह दिखाई पड़े पर ठाकुर जी ना दिखाई पड़े। पुजारी जी दिखाई देवे, गोस्वामी जी दिखाई देवे, ये बड़े परेशान। पर बगल वाले महात्माओं को ना बताओ, वापस आ गए झोपड़ी में। रात भर इनको नींद न आई, लगता है हमसे ना कोई अपराध हो गया, भगवान इसीलिए तो हमें दिखाई नहीं पड़े। तो पूरी रात रोए। सुबह हुई तो फिर गए दूसरे दिन दर्शन। तो दूसरे महात्मा आए, चलो अच्युतानंद बाबा बिहारी जी दर्शन कर ले। ओ बाबा राधे राधे, चलो चलो चलो। फिर चल पड़े। भैया आज बिहारी जी चौक में बैठे थे, चौक में बाहर, आज बिहारी जी चौक में विराजे थे बाहर। जैसे ही सब महात्मा गए दंडवत भय, तो ये भी दंडवत भय, लेकिन जैसे ही झट से उठे तो चौक में चौकी लगी देखी, पर आज फिर बिहारी जी ना दिखे। बगल वाले महात्मा कह रहे, वाह आज कितना और ज्यादा मलूक लग रहा हो, आज बड़ो प्यारो लग रहा हो। ए नंद को छोड़ा, खुशी रहा, जय जय रहा, जय जय रहा। ए खूब मौज काट, बांके बिहारी खूब मौज काट। बोल बरसाने बारी की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब महात्मा आपस में चर्चा करें, भैया आज तो बाने ना तुलसी जी की माला पहन रखी, बड़े प्यारे लग रहे, हरी रे हरी रे। ये कहवे, हे भगवान इनको सब दिख रहा, तुलसी जी की माला दिख रही, इनको चौक में ठाकुर जी दिख रहे, मुझे कल भी नहीं दिखे, आज भी नहीं दिख रहे। मैं पूरी रात रो भी, क्षमा भी मांगी कि का भूल है गई, का गलती है गई जो मुंह को दिख नहीं रहा। तो फिर आंख बंद करें, बार बार मुंह धोने बाहर तक गए। भैया रुकियो नेक में आ रहा हूँ, महात्मा होते बोले। बाहर गए, मुंह धो के आए और फिर देखे ठाकुर जी की तरफ, पर ना दिखे। इनको लगा हमसे ना कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया और ठाकुर जी हमसे नाराज हो गए। तो बगल वाले महंतों से पूछे, आपको ठाकुर जी दिख रहे? महात्मा कहे, हाँ दिख रहे। दूसरे से पूछे, तुम्हें दिख रहे? तो क्या कैसी बात कह बे बाबा, भांग भांग खा के आओ का, कैसी बात कह बे, हमें तो ठाकुर जी दिख रहे। अब ये बड़े परेशान, हमको क्यों नहीं दिख रहे? इनको लगा हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध होगा, कोई बहुत बड़ा पाप होगा। तो वहीं पे इन्होंने प्रणाम करो, बोले इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। तो ये यमुना किनारे किनारे दूर गए वृंदावन से। इन्होंने सोचा आज हम ना प्राण त्याग देते हैं। जब ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे तो जीने का क्या मतलब, जब वो दर्शन ही नहीं दे रहे तो जीने का क्या मतलब, प्राण त्याग देते। तो प्राण त्यागने के लिए जमुना जी के पास पहुंचे ही, इतने में एक आदमी आया जो कोढ़ी था, उसके पूरे शरीर में कोढ़ था सफेद। वो आके बोला, ओ बाबा अच्युतानंद बाबा रुको। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें हमारा नाम कैसे पता? बोले बाबा आज सपने में मोकू बिहारी जी आए थे, उन्होंने कहो अच्युतानंद बाबा यदि मुंह पे कह देंगे कि तेरा कोढ़ ठीक कर दे, सो मैं ठीक कर दूंगा। तो बाबा बोले ये तो और लफड़ा, एक तो हमें दिखते नहीं है, महात्माओं को दिखते हैं और ऊपर से सपना दे के आदमी पहुंचा रहे, ये तो और बड़ा खतरा। तो हाथ जोड़ करके बाबा बोले, भैया एक बात बोले,
एक तो 2-3 दिन से हमारा वैसे ही दिमाग खराब है, एक तो वो बांको बिहारी मोह दर्शन न दे रहा हो, और तो इस सपने में तक दर्शन दे रहा हो। हमें सपने तो दूर की बात है, सजीवन नहीं दे रहा हो। एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब, ऊपर से इतनी जिंदगी है गई, मैंने बात से आज तक कुछ ना मांगो, कुछ ना मांगो। मैं तेरे लाने अपने ताई मांगो ना, तेरे लाने का मांगू? जब अपने लिए नहीं मांगो तो तोरे ताई का मांगो? भैया मुझे क्षमा कर, मैं ना कछु दे पाऊंगा ना कछु कह पाऊंगा, ते पिंड छोड़, हमारे पीछो छोड़, मुझे मर जान दे प्रेम को। वो व्यक्ति ने कही बाबा एक बात बोले? बोले बोलो। बोले बाबा तुम्हें मरना तो है ही है, मरते मरते मोरो कोड़ा ही ठीक कर दो, का बिगड़ जाए? मर तो रही हो, कह दो एक बार, शायद ठीक हो जाए। बोले ठीक है, ऐसी बात तो सही है, बात तो सही है, मरना तो यही है, कह तो दें। सोई जमुना जी को जल लो। हे बिहारी जी, वैसे तो आज तक हमने कुछ मांगो नहीं है, और हमें भरोसा है 2-3 दिन से नाराज हो, सो तुम दोगे नहीं, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे, जा व्यक्ति को ना कोड़ ठीक कर दो। और भैया बाने जमुना जी में स्नान करो, उसको कोड़ ठीक होगा। अब वो लगो पांव पड़ने। अब बाबा को बड़ो दिमाग खराब, एक तो जे दिख नहीं रहे, दूसरो सपना दे दे आदमी भेज रहे, तीसरो हम मर रहे सो मरण नहीं दे रहे। लफड़ा का है। तो ये मनी मन खूब अब कसोट गए, खूब मनी मन गाली बके। उसी समय ना दूर नजर पड़ी, यमुना की तलेटी के किनारे रेती में नन्नो सो 8-9 साल को बालक, सांवरो शरीर, इठलातो खिलखिलातो हंसतो वो, एक हाथ में बंसी लिए वो, पीतांबरी पहने वो, मोर मुकुट बांधे हुए और काली कामरिया डाले वो, डोलक डोलक नचत नचत और कुछ खात वो चलो वालो। और जैसी वहां को देखो, अरे ये तो बाकी सोई चरणों में गिर गए, और जहां चरणों में गिरे सोई ठाकुर जी विराट रूप लेकर के किशोरी जी के साथ बंसी बजाते हुए प्रकट हो गए। अभी सुनना, इनने चरण पकड़े और बोले एक बात बताओ, प्रणाम प्रणाम तो हमने कर लो, हम तो हैं तुम ते नाराज, जी लीला दिखाइयो काऊ और हाँ पहले ये बताओ 3 दिन से दिमाग खराब का है मोरो का, दर्शन काहे नहीं दे रहे, हमें दिखे क्यों नहीं? पता है ठाकुर जी क्या बोले भैया? ठाकुर जी बोले बाबा मैं क्या बताऊं तुम्हें जिंदगी कर गई भजन करत करत, और पूरी जिंदगी में तुमने हमसे कछु नहीं मांगो, तो मैं 3 दिन से ये सोच रहा हूं कि अब कुछ दिन बाद ये वाली जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं मांगा तो हम कौन सो मुंह अपनो दिखाएं? तुमने तो हमें अपनो पूरा जीवन दाव है, हमने तुम्हें ना कछु दाव, तो कौन सो अपनो मुंह दिखावे? यही से हम लापता हो गए थे। जब तुम आते थे तो हम तुम्हारे लिए गायब हो जाते थे, अपनो मुंह नहीं दिखाते। ये सब तो मांगते हैं, तुम नहीं मांगते। अब जब आप ना मांगो तो हम का मुंह दिखाएं? जिंदगी है गई पूजा करत करत तुम्हारी, जब करत करत भजन करत करत, अब हम अपनो का मुंह दिखाएं? आंखन में आंसू आ गए। बोले ठाकुर जी ऐसी करूं बात थी तो कह देते, हम कछु मांग लेते। ठाकुर जी आज जिद करने लगे। बोले जब तुमने आदमी के कोड़ के लाने मांगो ना, तब हमें संतुष्टि भई कि हम मुंह दिखाने लायक हैं, इसीलिए हम प्रकट भए। अब ठाकुर जी जिद करने लगे तो बाबा बोले क्या जिद है? ठाकुर जी बोले एक बात बोले, हाँ तुम ना कछु मांगो और मांगो, हमारे देवे को ना दिल है मन है बहुत, बाबा कछु मांग, कछु तो मांग। बाबा कहे बाबा ठाकुर जी अब क्या चाहिए? आप मिल गए, आपके दर्शन है गए, और हमने बाकी कोड़ के लिए मांग कर लो। पता है ठाकुर जी क्या बोले? ऐसी बाहें पकड़ करके बोले, ऐसी बाहें पकड़ी बाबा की, ऐसे हृदय में लगा करके अच्युतानंद जी की बाहों को बोले बाबा एक बात बोलूं ना, तुम्हारे जैसे भक्तों को जो हम देखते ना, तो मोरो मन होते मैं पूरा लुट जाऊं, ये मेरा मन है, मैं पूरा लुट जाऊं, ये मोरो मन हो मैं लुट जाऊं। तो तुम ना कछु मांगो, कुछ नहीं तो थोड़ो सो कछु मांगो। बताए बाबा ने कहा मांगो, एक ही वचन दो, अब मैं जब तक जिंदा रहूं सो ठीक है, अगलो जन्म भी मोह मिले ना, आंखन से कभी ओझल ना मिले।
एक चाहिए। ठाकुर जी ने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया बाबा अच्युतानंद को। ये कथा सुना के हम आपको कहना चाह रहे हैं, आप निष्काम भक्ति करोगे ना तो ठाकुर जी देने के लिए पागल रहेंगे, ललायत रहेंगे, आपको देने के लिए वो आतुर रहेंगे। इसलिए गोविंद चले गोपाल चले भक्तों का दुख सह नहीं पाए, व्याकुल हो जाते, बाहें पकड़ कर भवसागर से पार लगाते, सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्ति बुलाते, गोविंद चले गोपाल चले आते, मेरे गोविंद चले गोपाल चले आते। एक बात कहें प्रियजनों, आप भगवान को प्रेम करते हो ये तो ठीक है, भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें प्रेम करने लगे। ऐसा भजन करो कि वो तुमसे रीझ जाए, वो तुम्हें अपना कहे। कल की कथा में हम बोल रहे थे आपसे, आज फिर हम बोलना चाह रहे हैं प्रार्थना पूर्वक। जब कभी अकेले में बैठो ना, एक तो मन बहुत खराब, बाहर कथा से जाने के बाद ना लगता नहीं। कल हमसे किसी ने पूछा कि आपने कल 5.5 घंटा कथा कह दी, इतने थके भी हो 5 घंटा। हमने कहा कि वहां ना मन लग जाता है, फिर ये लगने लगता कि अब यहाँ से कहाँ बाहर जाएं, यही मन लग गया है, बाहर जाएंगे फिर वही प्रपंच, इसको भभूति दो, उसको झाड़ा लगा, ये करो वो करो, ये मंडप नहीं बना, ये अभी विवाह की ये साड़ियाँ नहीं आई, अभी नाक की कील नहीं आई, आज पता लगा LED TV खरीद ही नहीं पाए। जब पूरा सामान चेक कर रहे थे तो सब खरीद लिया, वो पता नहीं कैसे भूल गए, आई नहीं। किसी को कहा था वो भी नहीं आया, वो नहीं आया तो LED नहीं आई। तो यहाँ से उठने के बाद तो वही होता है झंझट, ये फलाने जी आ गए, ये ढिकाने जी आ गए। तो मन ना बहुत चंचल है, ये प्रपंच खोजता है जानबूझ के, फ्री नहीं रहता। और फ्री रहेगा तो ऐसे विचार आएंगे कि पूछो ही मत। तो कभी कभी जब मन करे ना तो फिर बिल्कुल ही डूब जाया करो, जब मन लगे ना भगवान के भजन में बिल्कुल डूब जाया करो, जो बिगड़ना हो सो बिगड़ ले।